पूज्य बहन की जन्म जयंती उपलक्ष्य में अरे यह जीव बहन श्री चंपा बहन तो कोई अलौकिक है, अधिक बोलती नहीं इसलिए खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो गंभीर द्रव्य है। पूज्य गुरुदेव से देखो अपने भावार्थ है पेज नंबर 450। व्यवहार नए लंबी जी ने कहा था कि लोगों लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण आदि करने से आत्मा शुद्ध होता है, तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के आलंबन का खेद करने का क्या प्रयोजन है। शुद्ध होने के बाद उसका आलंबन होगा, पहले से ही आलंबन का खेद तो निष्फल है। ऐसा भी सारी दुनिया मानती है। सारी दुनिया ऐसे कहती है कि अपने से कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित ले लो, अपने से कोई बड़ी अभिनय हो जाए तो महाराज के पास चल जाओ, प्रायश्चित ले लो। खाने में कोई सौगंध लिया हो और कोई गलती से खा लो तो प्रायश्चित ले लो, एक उपास कर लो, दो कर लो, जो भी कुछ है ऐसा कर लो। तो हमने व्यवहार के शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि अपने से कोई गलती हो जाए तो ऐसा प्रायश्चित ले लो तो शुद्धि हो जाती है। तो जब ये प्रायश्चित लेने से शुद्धि हो जाती है, प्रतिक्रमण हो जाता है, तो आप शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने की बात क्यों करते हैं। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया ऐसा कहती है कि देखो अभी आत्मा अशुद्ध है और ये जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना है ये आप करो तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, फिर शुद्ध आत्मा का अलग कर ले लेना। ऐसा सारी दुनिया कहती है, तो सारा अज्ञान लोग ऐसे ही मानता है। ये तो गुरुदेव आए तो उन्होंने कहा नहीं, आत्मा शुद्ध है और शुद्ध आत्मा का आलम्बन लेने से शुद्धि होती है, इससे नहीं होती है। अरे कैसी बात है, कितना विपरीतता है एकदम। अब क्यों उसका जवाब कुंदाचार्य दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है। सुनो, उसको आचार्य समझाते हैं कि जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि है वे दोषों के मिटाने वाले तो है। द्रव्य प्रतिक्रमण यानी पुण्य का भाव, पुण्य का परिणाम, वे दोषों को यानी पाप को मिटाने वाले हैं। परंतु जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप ये तो प्रतिक्रमण से रहित है, यानी पुण्य भाव से रहित है आत्मा। पुण्य भाव से रहित आत्मा का आलंबन लेने से पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। वो जो तुम कर रहे हो उसमें पाप का तो नाश होएगा, पर वो जो पुण्य है उसका भी निर्वाणी को प्रतिक्रमण कराना है, क्योंकि उससे जीव को कर्मों का बंधन हो रहा है। कैसी बात है, समझने की बात नहीं है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो प्रतिक्रमण से रहित है, उसके आलंबन के बिना यानी शुद्ध आत्मा के आलंबन के बिना जो प्रतिक्रमण आदि करे यानी पुण्य भाव करा, वो तो दोष रूपी है। कितना सरल है, इसको पढ़ना ही कितना कठिन है। इसको बहुत बहुत मुश्किल बात है। शुद्ध आत्मा का आलंबन, हाँ हाँ लेना आलंबन, आलंबन। हाँ बोलो 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 आप। एक समय में दोनों का, कौन से दोनों। एक शुद्ध आत्मा का आलंबन हाँ और प्रतिक्रमण करना, दोनों एक समय में। एक समय में कहाँ हो गया। जो प्रतिक्रमण है उससे तो भेद ज्ञान करा रहे हैं ना, तो ज्ञान या तो प्रतिक्रमण में लगेगा या शुद्ध आत्मा में लगेगा। एक समय में दो काम का हो गया, एक समय में एक ही होएगा, या तो प्रतिक्रमण करेगा और या आत्मा का आश्रय लेगा। तो वो प्रतिक्रमण में लग गया, इसलिए तो आत्मा का आश्रय नहीं ले पा रहा। देखो इसमें ऐसा है, वो लोग थोड़ा पढ़ते नहीं है ना इसमें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इतना ऐसा समझाया ना। 1 नंबर यानी शुद्ध पाप भाव,
अब वो पाप भाव तो करने का कोई कहता नहीं है। वो पाप भाव का प्रायश्चित तो प्रतिक्रमण पुण्य भाव से कराते हैं। ये 2 नंबर की भूमिका है। 2 नंबर की भूमिका में जीव अनंत बार आया और सारी दुनिया में यही कहती है कि भाई वो पाप का त्याग करो, पुण्य करो। जैन दर्शन इससे आगे बात करता है। जैन दर्शन ने कहता है कि भाई दोष जो पुण्य का परिणाम है उससे भी जीव को बंधन होता है और ये भी अपराध है, इसलिए इसको भी छोड़ना है। यहाँ से जैन दर्शन स्टार्ट करता है। अब छोड़ना है तो कैसे छोड़ना, कि पुण्य को छोड़ देने का उपदेश जिनवाणी में नहीं है। तीसरी भूमिका यानी वीतराग भाव, यानी शुद्धात्मा का आश्रय, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, ये जिनवाणी को कराना है। ये तीसरी भूमिका है। अब ये तीसरी भूमिका आज तक समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आज जिस दिन समझ में आएगी उस दिन तीसरी भूमिका पैदा हो जाएगी। पैदा होगी जब तो समझ में आएगी कि इसको जिनवाणी तीसरी भूमिका कह रही है। अब जिनवाणी को क्या कहना, ये रहस्य की बात सुनो जरा। इस पूरी गाथा का सार कि जो पुण्य का परिणाम ये कर रहा है वो छोड़ने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, उसको इस पुण्य के परिणाम में आत्मा को प्राप्त करने की अभ्यास कराया जा रहा है। उसका अभ्यास करने पर जब ये सफल होएगा तो तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लेगा और वो पुण्य का परिणाम छूट जाएगा। जो जीव, अब सुनना जरा ध्यान से, एक बात को सुनो, जो जीव तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न नहीं करता है उसका पुण्य का परिणाम निरर्थक है, निष्फल जाने वाला है। ये जिनवाणी कह रही है। अब इसको बारीकी से समझना चाहिए कि जिनवाणी ने कब कहा कि जो तू पुण्य का परिणाम कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, आलोचना कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, इसको छोड़ दे, ये थोड़ी कहा है। इसके काल में तू शुद्धात्मा को समझने का प्रयत्न बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि वो शुद्धात्मा को समझने का ये एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ही शुद्धात्मा समझा जा सकता है। बाकी के काल में तो तू 1 नंबर की भूमिका में चला गया, यानी पाप में चला गया, वो तो तीव्र कषाय है। जरा जिनवाणी कुंदाचार्य के हृदय को समझने का प्रयत्न करो। 1 नंबर यानी टोटल पाप का परिणाम, 2 नंबर यानी पुण्य का परिणाम, 3 नंबर यानी वीतराग भाव। अब वीतराग भाव में जीव की निर्बंध दशा होती है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। जो दूसरे नंबर की भूमिका है पुण्य का परिणाम, उसमें जीव को बंधन भी होता है और दूसरी बात है उसका लक्ष्य भी पर दृढ़ होता है। इसलिए जिनवाणी उस पुण्य का भी तो प्रतिक्रमण करा रही है। अभी तक जीव ने क्या करा है कि वो तीव्र कषाय और मंद कषाय उसमें भेद करा है, कषाय से भेद नहीं करा है। 2 बातें बहुत अंतर है। जिनवाणी को कषाय और आत्मा में भेद कराना है और इसने कषाय कषाय में भेद किया, मैंने मंद कषाय और तीव्र कषाय, तो कषाय के ही परिणाम दोनों। और तीव्र कषाय के बाद मंद आते ऐसा नियम है, और मंद के बाद तीव्र आती ये भी नियम है। अब क्या करें? अब तीसरी भूमिका की बात समझता नहीं, तो क्या करा कि तीसरी भूमिका में जाने के प्रयत्न करे बगैर उन्होंने बहुत किया जीव ने, द्रव्यलिंगी बन के नवग्रह चला गया, और कितना कराओगे आप पुण्य से। और दूसरी बात है क्षरक्षण ज्ञान, वो भी इतना पढ़ लिया उसने कि 11 9 पूर्व पढ़ लिया, तो जिनवाणी का इससे काम नहीं हो पाया उससे। अब यहाँ आके भी अगर यही 2 लक्ष्य है तो कुंदाचार्य के बात समझ नहीं पा रहा है और आ जाएगा मनुष्य। पाप करने का कह नहीं रहा है, पुण्य छोड़ने का कह नहीं रहा है, आत्मा को समझाने का प्रयत्न करा रहा है। इसका नाम है तीसरी भूमिका। और ये आत्मा को समझने का प्रयत्न जो है वो शुभ भाव के काल में ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा समझने के लिए बहुत मंद कषाय की और बहुत ताकत की जरूरत है, और वो ताकत तीव्र कषाय में नहीं हो सकती है। मैंने डॉक्टर भी जो है जब बहुत बीपी बढ़ा हो, बहुत शुगर बढ़ा हो और कोई बीमारी का इलाज कराने जाए तो ऑपरेशन नहीं करेगा वो। अगर आपके दाढ़ में बहुत सूजन आ रही है तो नहीं निकालेगा वो, पहले दवा गोली से उस सूजन को नॉर्मल करेगा और फिर निकालेगा। ऐसा कि ऐसा इस जीव को तीव्र ताप के अंदर आत्मा समझ में नहीं आएगा, उसके ताप को पहले बंद करो और बंद करने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल होगा तो इस शुद्धात्मा की बात को समझ सकता है। तो वो मंद कषाय जो हुई है, वो मंद कषाय के काल में शुद्धात्मा को यदि नहीं समझा तो तीव्र में बदलने वाली है। यानी आपको जो सूजन उतार दी है दाढ़ की गोलियों से, अगर उस समय वो दाढ़ को नहीं निकलवाई तो फिर सूजन पे आएगा, फिर रोएगा।
और दृष्टांत से भी समझ में नहीं आ रही उसको। अब ये काम शुरू करें तो इतना आसान नहीं है कि एक दिन इसने वो पुण्य के मतलब समय सार को पढ़ लिया और आत्मा को समझ लिया तो समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं है। ये बात मुमुक्षु समझ सकता है, बाकी दुनिया किसी बस की बात नहीं है। सारी दुनिया समझ नहीं पा रही, वो पुण्य करने के लिए पुण्य कर रही है, वो जिनवाणी पुण्य कराने के लिए पुण्य नहीं करा रही है, आत्मा समझाने के लिए पुण्य होता है ये ज्ञान करा रहे हैं। छोड़ने की बात है ही नहीं उसमें। अब तुम यथार्थ नहीं समझो, उसका आचार्य क्या करे? शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा रहे, इसके अंदर एक विषय वस्तु दी है उसको पकड़वा रहे हैं आचार्य। अब देखो, जो प्रतिक्रमण से रहित है उसके आलंबन के बिना द्रव्य प्रतिक्रमण दोष रूपी है, वे दोषों को मिटाने में समर्थ नहीं है। वो जो पुण्य का परिणाम है वो दोष को मिटाने में समर्थ नहीं है। और दूसरी एक बहुत गजब की बात है, वो क्या करें, भाग्यशाली जीव सुन सकता है, वही कर सकता है पुरुषार्थ। वो ऐसी है कि दुनिया चारित्रिक पाप और पुण्य के परिणाम को तो अपराध समझती है, पर वो श्रद्धा का जो पाप है मिथ्या दर्शन, पर द्रव्य को अपना मानना और मैं रागी में ऐसा मानना, इसको दोष जाना नहीं, आज तक तो इसका प्रतिक्रमण करने का प्रयत्न भी नहीं करा है, क्योंकि ये जो है इसके ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है। वो ये छुपा हुआ पाप है। और वो जो चारित्रिक पाप है, वो चारित्रिक जो पाप पुण्य का परिणाम है वो तो श्रद्धा का फल है। माने जड़ ये है, जड़ कभी दिखती नहीं है, फल दिखते हैं। तो ये बेचारा क्या करे, सारी दुनिया को पाप और पुण्य का जो फल है वो दिखता है, वो क्यों आ रहा है ये नहीं समझ पा रहा है। अभी आज किसी को प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता तो दिख रही है और घबरा भी रहा है, पर इसकी जड़ क्या है ये पूछे ना। नहीं आई बात समझ। अरे भाई शरीर मिला ना, तेरे को पसंद नहीं और दुखी है, वो संयोग मिला पसंद नहीं दुखी है, तो ये तो हुआ फल, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा ना, बीज होगा ना, वो तूने क्यों नहीं पता करा? तो दुनिया का कोई देव तो कारण को जानता ही नहीं है, सिर्फ जिन्हें परमात्मा बताएंगे कि ये जो तेरा फल आ रहा है ये तेरे जो अंदर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, उसके पत्तियां और फल है। तो ये चारित्र में जो मोह राग द्वेष क्रोध मान 25 तरह की कषाय जो अपराध हो रहा है, ये हो रहा है, ये बात सत्य है, पर इसकी जड़ मिथ्या दर्शन है, तो उसका प्रतिक्रमण तो करा ही नहीं तूने। बोलो अपन जब भी करते हैं तो मिथ्या दर्शन का करते हैं, उसमें मेरे द्वारा किए गए जो कार्य हो मिथ्या हो, और तुमने आत्मा को नहीं जाना, ऐसे कैसे मिथ्या करेगा वो लोग? अरे बोलते ही है, बेहोश है, और क्या बोलता है। जिनवाणी मिथ्या दर्शन का प्रतिक्रमण करा रही है। एक बार भी सोचा नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, अभी 60 साल 50 साल की उम्र हो गई, ये मैं शरीर को अपना मान के इसकी चिंता में डूबा हूँ, और जिनवाणी इसको बहुत बड़ा अपराध कर रही है। और ये शरीर मिलने का जो ये फल है, बीज है, वो यही है, तो वो इसको छेड़ ही नहीं पा रहा है। वो मुमुक्षु की बात कर रहे हैं, बाकी के पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और अपना अंतरंग देखो ना, उसमें क्या है। जिनवाणी के कहने से क्या, अपना अंतरंग देखो कि 24 घंटे में अपना आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न कितनी देर करते हैं। तो जो खास अपराध है तो पकड़ ही नहीं पा रहा है, दूर क्या करेगा? है? नहीं आ रही समझ में। देखो द्रव्य प्रतिक्रमण है, दोष रूपी, अरे पुण्य भाव को दोष कहने की ताकत सिर्फ कुंकुंदाचार है। दोष से दोष कैसे मिटेगा? ये खून का धब्बा लग गया है तो खून से धोएगा, पानी से धोएगा? वे दोषों को मिटाने में समर्थ नहीं, क्योंकि अब देखो फिर क्योंकि खतरनाक है। निश्चय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहार नए मोक्ष मार्ग में स्वीकार है, केवल व्यवहार का पक्ष मोक्ष मार्ग में नहीं है। कितने गजब की बात। वो कह रहा है ना कि आपने साहब देखो, आपने वो जो ज्ञानी है उसके साथ के व्यवहार को किसी अपेक्षा से अमृत कुंभ के दिया, आपने उसके व्यवहार को अमृत कुंभ के दिया, भले व्यवहार से कहा, पर आपने स्वीकार किया कि वो अमृत कुंभ है। तो और आप हमारे जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इसको आप विष कुंभ कह रहे हो, वो हमसे सहन नहीं हो रहा है।
उसका उत्तर दिया है। तो उसमें कह रहे हैं भाई वो व्यवहार के काल में शुद्ध आत्मा की आराधना कर रहा है और इस परिणाम को भी भला नहीं जान रहा है, इस परिणाम को भी छोड़ देने की भावना है उसकी और आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ है। इसलिए इस प्रोसेस को वो उस मार्ग को प्राप्त कर लेगा, तो प्राप्त कर लेगा इस अपेक्षा से उसको अमृत कुंभ कह रहे हैं। और तेरे पास तो जो तेरे से पूछ रहे हैं कि ये पुण्य काहे के लिए कर रहा है तो तेरे को पता ही नहीं काहे के लिए कर रहा है। अभी अपने दिल से पूछो कि अपन पूजा करा रहे हैं, विधान करा रहे हैं, अपन उपवास कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, तो बोलो काहे के लिए जा रहे हैं, इसका प्रश्न का क्या जवाब लेके आया? बोलो उनकी तीर्थ यात्रा करी कि नहीं करी? करी कि नहीं करी? काहे के लिए करी? दर्शन करने। किसके दर्शन? बोलते जाओ किसके दर्शन? भगवान के। भगवान को पहचानते ही नहीं, काहे के दर्शन? तो मूर्ति कोई भगवान मानता है ही नहीं, वो तो भगवान का रूप बताने वाले, कोई भगवान थोड़े। काहे के लिए करेंगे पूजा पाठ की? जिसकी करे उसका तो परिचय ही नहीं है, तो वो बिना निश्चय का हो गया ना, वो खाली फोतरा ही फोतरा है। अरे वहां तो गए थे, इसलिए गए थे कि वहां से साक्षात गए भगवान, तो ये वो भूमि है जहाँ से परमात्मा बने हैं, तो उनका स्वरूप कैसा वो अभी क्या कर रहे हैं, इन सबके स्वरूप का विचार करने के लिए वहाँ भेजा था। क्योंकि यहाँ घर बैठे बैठे तेरे को भरोसा नहीं आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर पैसे की कमाई करना है, अब उसको एक सब्जेक्ट दिलवाना है, तो घर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं कि भाई देख डॉक्टर बनेगा तो इतनी लाइन लगी रहेगी, 500 रुपये फीस है, तो 25-50 लाइन रोज लगती है, इतनी कमाई करेगा, तो सुनता ही सुनता भरोसा थोड़े होता है उसको। फिर ले गए उसको एक बार डॉक्टर के यहाँ, और देख अब देखिए कितने पैसे गिन ले, अभी अपन अंदर चलेंगे, अंदर घुसने की फीस है, तो उसको समझ में आ जाएगी कैलकुलेशन, अरे 500 रुपये फीस, पूरे 25 लोग बैठे, और ये तो कमाई बहुत बढ़िया है, और वहीं से सब प्लान बदल देता है, अब मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों भाई ये सब प्लान हुआ? कि उसने देखा वहाँ पे, इसलिए भेजा था वहाँ। तो ये तो वहाँ से गया, चावल चढ़ा के घर आ गया, और वहाँ भी पूरी बुद्धि तो व्यवस्था में लगी, अच्छा खाने का है कि नहीं, घर जैसी अनुकूलता है कि नहीं। अरे घर जैसी अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी, अगर अनुकूलता चाहिए तो घर में ही रहना। फिर यहाँ तो प्रतिकूलता में जीने को सिखाने को तीर्थ यात्रा कहते हैं। अरे कौन समझे आचार्यों की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। निश्चय की अपेक्षा से युक्त व्यवहार न ही मोक्ष मार्ग में है, यानी निश्चय के साथ के व्यवहार को ही जिनवाणी व्यवहार कहती है, बाकी निश्चय के बिना को व्यवहार नहीं कहती है। तो क्या हम छोड़ दें कि फिर नहीं सुन रहा है तू, कि उसको व्यवहार नाम नहीं दे रहे हैं, उसके काल में तू निश्चय प्रकट करने का पुरुषार्थ चाहे तो कर सकता है, और कर लेगा तो ये नाम भी व्यवहार पा जाएगा। ये से अलग ही बात है। ये प्रतिक्रमण करना और ये करना ये व्यवहार है। आपको इतनी देर से क्या समझ में आई यार? ये तो मेरे को 6 दिन तो हो गए गाथा समझाना। ये प्रतिक्रमण वगैरह, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना ज्ञानी के हो तो व्यवहार है, और अज्ञानी के हो तो विषकुंभ है, क्योंकि वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, तो निश्चय को तो समझे ही नहीं, तो व्यवहार किसका? तो उसको व्यवहार से व्यवहार कहते हैं। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो MBBS के कॉलेज में एडमिशन दिलाया, तो डॉक्टर बना कि नहीं बना? कैसे बना? एडमिशन तो वही है, अब उसे इलाज कराएं कि नहीं, कैसे कराएं? अभी तो पर वो डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए उसको घर के सारे लोग डॉक्टर कहने लगते हैं, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए क्या ये डॉक्टर बनेगा, तो उसको जरा उससे ना प्रोत्साहन मिलता है, अरे मेरे को सब घर के लोग डॉक्टर कहते हैं और मैं बन जाऊंगा, तो उसको भूत निगम में वो डॉक्टर बन जाएगा। पर कोई भी समझदार ना तो अभी उससे इलाज कराता है, ना उससे प्रिस्क्रिप्शन लिखाता है, कुछ भी नहीं करता, डॉक्टर कहता है उसको। इसका नाम व्यवहार का व्यवहार है। अब ये जितनी उसने पढ़ाई करी और वो डॉक्टर बन गया, तो ये जो पहले पढ़ा था ना, इसको डॉक्टर का व्यवहार कहते हैं। और अब ये जितना पहले करा था वो सब डॉक्टर बनने के बाद व्यवहार नाम पाता है कि इस पढ़ाई से डॉक्टर बना। अगर वो डॉक्टर बना ही नहीं तो ये पढ़ाई किस काम की? इसके ऊपर आरोप भी कैसे जाएगा? दृष्टांत से समझ में आ रही क्या?
कि पूजा पाठ व्रत तप प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जितना जिन्होंने कहा इनको सबको व्यवहार से व्यवहार अभी कह रहे हैं, वो जब ये निश्चय प्रकट कर लेगा तो इनको सबको व्यवहार नाम मिलने लगेगा। फिर भी वास्तव में तो पढ़ाई कर रहा है वो डॉक्टर है कि जो सर्जरी कर रहा है और ट्रीटमेंट लिख रहा है उसको डॉक्टर कहते हैं। नहीं आया पेशेंट को देख करके वो अंदर ही अंदर जो सोच करके गोली लिख रहा है उस ज्ञान को डॉक्टर कहते हैं कि किताब की पढ़ाई को डॉक्टर कहते हैं। तो ऐसा कैसे ये इतना पढ़ करके अपने ज्ञान से शुद्धात्मा की आराधना करता है, वो तो उसको निश्चय कहते हैं। वो व्यवहार है उसके साथ जो क्रिया हो रही है उसको देखो बंद कई मार्ग। इसलिए ये कहा है कि अज्ञानी के बार बार नहीं समझेंगे अज्ञानी किसको कह रहे हैं। जो अपने को ज्ञान में जान ही नहीं रहा वो अज्ञानी है। बस अपने को रागी जान रहा है, अपने को कर्ता जान रहा है, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? किससे पूछना है? अपनी कर्ता बुद्धि चली जाए अपने को ज्ञान का अनुभव करने लगे तो ज्ञानी है। अनंत तो अनंत सिद्ध कहेंगे कि ज्ञानी हो गया। क्यों? अभी ज्ञान को साध रहा है, राग को नहीं साध रहा है। इसके पहले राग और शरीर को साध रहा था, इसलिए अज्ञानी था। तो जो जीव अपने अंदर में ज्ञान की आराधना करता है वो उसके जो प्रतिक्रमण आदि वो व्यवहार से उसको अमृत कुंभ कहते हैं। अज्ञानी जो आत्मा जानते ही नहीं है, जो रागी में हो और राग की क्रिया से धर्म होता है और राग की क्रिया करने में लगा हुआ है और संयोग की आराधना में लगा हुआ है, उसको न पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने की फुर्सत है और न आत्मा को जानने की फुर्सत है। ऐसा अज्ञानी जीव जो भी धर्म के नाम पर क्रिया करेगा वो विष कुंभी है। इसमें लिखा है वो पढ़ रहे हैं, आप कर रहे हो तो किसी को द्वेष नहीं है। देख लेना इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर जिस जीव ने यहाँ आकर के इसको अमृत मान लिया तो बुरी तरह से मर जाएगा। विष कुंभ जाने का तो छोड़ने का नहीं कह रहे। टोडर मंजिल बहुत बढ़िया लिखा उसमें कि हम तेरे उपास आदि के स्वरूप को बताते हैं तो तू हमको धमकी देता है कि ऐसा है तो मैं कल से उपास नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा हम ऐसा समझा रहे हैं कि तू उपास गलत तरीके से करता है, तो सही तरीके से कर, ये सिखा रहे हैं। उपास नहीं करने का हम कह नहीं रहे, और तेरे को छोड़ना है तो छोड़ दे, गलत करने की हम थोड़ी यहाँ करेंगे। नहीं आ रही बात सुना? ये अज्ञानी जो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर रहा है तो गलत कर रहा है, तो उसको सही करना सिखा रहे हैं। तो वो सही करने के बजाय कहता मैं नहीं करूँगा, तो पहले ही तू गलती कर रहा था। हम तेरे को सिखाते कुछ है तो सीखता कुछ है, वो धमकी हमको देता है। और हम उपास छुड़ा रहे हैं कि उपास को सही करने की विधि बता रहे हैं। हम जो तू पूजा पाठ कर रहा है उसमें धर्म नहीं है ऐसा बोल के उसको बंद करा रहे हैं कि सही तरीके से करना सिखा रहे हैं। अब तू सीखता क्या है? जैसा तेरे अंदर ज्ञान आने वाला होता वैसा आता है, करें क्या? बड्डे से कुछ पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? अरे भाई अपना बच्चा है दुकान पे बैठा है नुकसान कर रहा है तो उसको बोला जरा सावधानी से कर, तो मैं नहीं जाऊँगा। सही तरीके से करना सीखेगा नहीं तो ये दुकान रास्ते लग जाएगी सब। वो तो तीव्र कैसे हम चला गया। आप जब मेरी गलती निकालता मैं नहीं करूँगा तो भूख खाएगा क्या? तो तेरे को सही करना सिखा रहे हैं कि करना बंद करा रहे हैं। उसका कहना ही क्या। किंतु व्यवहार चारित्र में तो प्रतिक्रमणाधिक है, वे निश्चय से विषकुंभी है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमण से रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण स्वरूप ही है। जयचंदी साहब छाबड़ा ने भी कोई कमी नहीं रखी इसको स्वच्छंदी होने से रोकने के लिए। फिर भी हो जाए तो इसकी ये जाने, और नहीं समझ में आता तो भी इसकी ये जाने। आचार्य ने तो बस हो गया काम। अमृत चंद्राचार्य के हृदय में फिर से करुणा आई तो ये पूरे मोक्ष अधिकार का सारांश इस अमृत भर दिया इस कलश के अंदर। 188 नंबर का श्लोक पढ़ो। अतो भक्ता प्रमादियो यथा सुखासी
इस कथन से मैंने अभी तक जो मोक्ष अधिकार चला है उसमें इस कथन से सुखासीन यानी सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को हक मैंने उसकी निंदा करी है। अतः हत तो थोड़ा ऊंचा शब्द है, सरल है, ये मोक्ष के लिए सर्वथा अनाधिकारी है, इसको मोक्ष कभी नहीं होगा। इसका चिन्ह क्या है कि इसको कोई शास्त्र नहीं पढ़ना है, कोई पूजा नहीं करना है, इसको तो जो पुण्य के उदय में सामग्री मिली है केवल उसको भोगना है और सुख के आसीन मैंने उसने जिसको सुख माना उसके ऊपर बैठाया है। क्या है? अरे पूजा करने में कहते मन तो लगता नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, और आप कहते हो कि तीर्थ यात्रा चलो, अरे फालतू खर्चा करो। अच्छा ये बताओ कि वहाँ सिद्ध क्षेत्र में जो महावीर भगवान की प्रतिमा है और यहाँ अपने मंदिर में है, दोनों में क्या अंतर है? तो फिर काय को पाप तोड़ना, वहाँ पे इतने पैसे लगा के वहाँ जाना। यही ग्राउंड है ना। सुखासीन माने केवल पाप के परिणाम में मजा आना। देखो समझना जरा सा, पाप के परिणाम अलग चीज है, पाप का परिणाम अलग चीज है और उसको मजा मानना ये अलग चीज है। पाप का परिणाम यानी कोई सब मनपसंद इसके आइटम मीठा नमकीन जो भी कुछ है ये खाने का परिणाम ये पाप भाव है, और ये खा करके मजा मानना ये मिथ्या दर्शन है, ये महापाप है। दो बात समझ गई? तो इसको पाप के परिणाम में भी मजा आता है और खाने में भी मजा आता है, क्योंकि पाप के परिणाम में मजा नहीं आया तो खाए थोड़ी। ज्ञानी को पाप का परिणाम तो होता है पर मजा उसकी डिक्शनरी में से निकल गया, उसको मजा आत्मा में आने लगा है। मजा नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में से निकल चुका है। मजा तो सिर्फ शुद्धात्मा के अतीन्द्रिय आनंद में होता है और उसको भोगने से ही सुखी होते हैं, परंतु अभी पाप का और पुण्य का परिणाम बाकी रहता है तो परिणाम जरूर होता है। तो ये परिणाम दो तरह का हो गया, एक मिथ्यात्व सहित का और एक मिथ्यात्व के बिना का। तो ये पाप का परिणाम मिथ्यात्व सहित का और मिथ्यात्व के बिना का दो तरह का होता है। तो ये जो जीव है इसको मिथ्यात्व सहित का पाप है, निश्चयभाषी भी नहीं है। निश्चयभाषी का दूसरा रूप है। निश्चयभाषी तो शास्त्र को पढ़ के होता है, ये शास्त्र को बगैर पढ़े हुआ है। सुखासीन है मैंने सेठ की तरह मस्त रहना चाहता है। निश्चयभाषी तो जिनवाणी को पढ़ करके विपरीत समझ के हुआ है। वो विपरीत क्या समझा वो कि जिनवाणी आत्मा को शुद्ध कह रही है तो आत्मा को तो शुद्ध मानते ही है, वो जिनवाणी पर्याय को अशुद्ध कह रही है तो पर्याय को शुद्ध समझ गया वो। तो पर्याय को शुद्ध समझने से वो निश्चयाभास का हो गया, वो मैंने निश्चय का आभास हो गया उसको। तो निश्चय प्रकट नहीं हुआ, आभास हो गया। जिनवाणी द्रव्य को शुद्ध कह रही थी, पर्याय की अशुद्धि का ज्ञान करा रही थी। इस जीव ने द्रव्य को तो शुद्ध माने ही सही, पर्याय को भी शुद्ध मान लिया, इसलिए इसने पर्याय की शुद्धि के सारे प्रयत्न बंद कर दिए और ये अब ये द्रव्यान योग से ही अपनी सब समस्या का हल करता है कि जी आप खाते हो कि नहीं खाता हो, तो ये भक्ष का खाते ही नहीं हो तो भक्ष क्या कुछ भी चले कि दिन में खाओ कि रात में, खाना तो पाप भाव है ना, दिन में खाए तो कौन सा पुण्य हो गया। नहीं आ रही समझ में भाई। अरे चाहे भगवान के दर्शन करें चाहे घर वाले के करें, दोनों ही पर है कि नहीं है। तो आप मेरे को वेद काय को डालते हो, उसके कुछ चिन्ह लक्षण समझ में आ रहा है। अरे चाहे वो टीवी देखे चाहे शास्त्र पढ़े, दोनों ही ये है ना। नहीं आ रही समझ में बात। सुखासीन हो गया, मैंने वो जिनवाणी के कोई भी अर्थ निकालना नहीं समझ पा रहा है, और जो है उसके अंदर स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है। जो अपने सौगंध वगैरह लेना, देखो आप ये सौगंध है, सौगंध लेने से तो क्या है, ये पुण्य का परिणाम और पुण्य के परिणाम से बंधन होता है, और अपन तो बंधा ही नहीं, अपन तो मुक्त है। तो आप इतने सारे काय को मेहनत करा रहे हैं। वो है निश्चयवासी, ये तो और उससे भी नीचे गिरा हुआ है।
इसीलिए तो इसकी वो कर रहे निंदा। अब देखो, एक पहला जीव, अब दूसरा जीव व्यवहाराभासी है। देखो अमृत चंद्राचार्य ने अभी तक का सार एक लाइन के अंदर निश्चयवासी को पकड़ लिया। दूसरी लाइन ये पहला वाला तो मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी है। अब दूसरा चापल्य यानी अविचारित कार्य, व्यवहाराभासी का जो कार्य है उसका सब काम अविचारित काम है। उसके पास जो कर रहा है वो काय के लिए कर रहा है, ऐसा उसके क्यों का प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। शास्त्र यहाँ काय के लिए पढ़ने आते हैं, पढ़ना इसलिए पढ़ते हैं, काय के लिए आते हैं यहाँ पे? कौन जवाब देगा? अंकित, आपसे कोई पूछे यार रोज रोज कहाँ सुबह जाते हो, इतनी देर कोई दुकान कारखाने में काम करो तो 10-20 हज़ार रुपये की कमाई हो, यहाँ किस लिए आते हो? कि साहब एक स्वाध्याय की परंपरा है तो करने आ जाते हो, और क्या? अगर आप किसी उद्देश्य से आ रहे हो तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक पहुंचे, दूसरा प्रश्न है। शास्त्र सुनने के लिए आते हैं तो सुन रहे हैं, तो बस सुनोगे ही सही, और क्या। अपनी श्रद्धा को सुधारने आते हैं, अपने ज्ञान में कोई जो दोष अपने अंदर दिख रहे हैं उसको जानने के लिए आते हैं, अपने ज्ञान में जो दोष जानने में आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए आते हैं। सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं आते हैं। जिनवाणी आत्मा का स्वरूप समझा रही है तो ज्ञाता आत्मा का स्वरूप है, तो ज्ञाता का अभ्यास करने के लिए आते हैं। ये आए तो कुछ समझ में आ रहा है, कोई विचार हुआ उसका? नहीं तो जिनवाणी रिजल्ट पूछेगी कि भैया इतने दिन तूने सुना ना, तो सुनने का तो कुछ तो रिजल्ट बता दे कि तेरी श्रद्धा थोड़ी सरकी कि नहीं, तेरा ज्ञाता कर्ता पाने की बुद्धि थोड़ी ढीली हुई कि नहीं, तेरे पद्र में सुख के लिए जो तू पहले से ऐसा लपकता था अब वो लपकन थोड़ी कम हुई कि नहीं। अब जो तेरे पास थोड़ी विपरीतता आती है, कर्म के उदय की विपरीतता तो भगवान बनने तक आती है, तो कर्म की विपरीतता के काल में तू अपना तात्विक समाधान कर लेता है कि नहीं कर लेता है, कि वैसे ही आकुलित हो जाता है। यह है सीखने के चिन्ह। ये नहीं पूछेंगे तूने अभी तक क्या याद करा। नहीं, अरे भगवान का स्वरूप तू नहीं जानता था तो तेरा मन लगता भी नहीं था। चावल फेंके नमोकार मंत्र उनको सुना, भाग आया। अब जब तेरे को भगवान का स्वरूप समझ में आया तो वहाँ थोड़ी देर रुक करके उनका स्वरूप का विचार करता है कि नहीं, कि वहाँ जाकर के वो खड़ा तो उनके सामने है, वो इधर देखेगा उधर देखेगा, कौन आया कौन नहीं आया, ये इसके लिए गया था तो नहीं सुधरा ना तो बिल्कुल भी। वहाँ पे तेरे को भेजा इसलिए था कि वो घर और दुकान वो अनंत काल तक के लिए भूल जाए, तो थोड़े 1-8 घंटा भी तो सब्र रहेगी नहीं तेरे को कि यहाँ भी बेचैन है उसके लिए। ये हिसाब कौन लगाएगा? नहीं, अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? अरे ये नहीं जानता था तो यहाँ घर वहाँ का विचार करता था और वहाँ यहाँ का विचार करता था। नहीं यही समझ है। वहाँ कहता था कि मैं मंदिर कब जाऊँ, स्वाध्याय कर सुनूं, और यहाँ आ गया था मैं घर कब जाऊँ। अरे यार तो तू धोई जगह बेचैन करता क्या है यार? यहाँ तेरे को सिखाया था कि शरीर पद्रव है, तो कम से कम शरीर के रोग को यहाँ तो याद मत कर। यहाँ तो अशरीर आत्मा की बात चल रही है, तो इतनी देर आधा पौन घंटा में तेरे को अंदर में आत्मा का विचार शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ घर पर कर लेना खूब शरीर का विचार, तो कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि यहाँ पे वही हो रहा है कि बाहर निकलते से क्या करूँ, मेरे तो ये दुख रहा वो दुख रहा। अरे तो ये थोड़ी देर तो रुक जाए, तेरे दुखने के लिए कोई क्या करेगा? आपको कुछ चिंतन की धारा मिलती है कि नहीं? ये आचार्यों को सूक्ष्म ज्ञान नहीं बढ़वाना है। आचार्य कह रहे हैं कि मैं पहली गाथा से प्रतिज्ञा करके चला हूं कि तुमको आत्मा दिखाऊंगा। तूने कौन कौन से अधिकार में आत्मा देखने का प्रयत्न करा? जो पूछ रहे हैं ना वो देखो, अविचारित कार्य। देखो चापल्य का मैंने वो जो क्रिया करता है ना उसको चापल्य कहते हैं, और वो अविचारित कार्य का उसका प्रलय किया। यानी देखना जरा परिभाषा, आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना है। अरे कैसी लाइन लिखे, लाइन क्या है? अमृत चंद्राचार्य का अमृत है। आत्मभान के बिना, आत्मज्ञान के बिना
आत्मा की प्रतीति के बिना जितनी भी क्रिया है वो पुण्य की भी और शरीर की भी वो मोक्ष की कारण नहीं है, वो चापल्य क्रिया है। गजब की बात नहीं माना है। तो अब नहीं माना है, अब नहीं मानने के बाद अब ज्ञानी है सम्यक दृष्टि, वो नहीं मानने के कारण आलम्बन को उखाड़ फेंका है, यानी सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को निश्चय से बंध का कारण मानकर हे कहा है ये ज्ञानी को, क्योंकि वो सारे आलम्बन को छोड़ करके और अपने शुद्धात्मा का आलम्बन ले चुका है। तो इनमें पुण्य के भाव में रहता है, पर उसके काल में आलम्बन आत्मा का लेता है। फिर से कहो, नहीं पकड़ पाए। अणुव्रत महाव्रत के परिणाम ज्ञानी को होते हैं, अज्ञानी को नहीं होते। तो अब ज्ञानी होने पर अणुव्रत या महाव्रत या निचला वाला परिणाम होता है, पर इनके काल में आलम्बन आत्मा का होता है, और अज्ञानी आत्मा का आलम्बन छोड़ चुका है और तीनों के आलम्बन में हुआ। तीन तरह के जीव ले लिया, कौन इसका अर्थ निकाले। निश्चयवासी केवल सुख में अपने को खाने पीने में मजा है, क्या रखा है दुनिया में। देखो पूजा पाठ करेगा तो भी छोड़ के स्वर्ग में जाएगा, और खाएगा पिएगा तो भी छोड़ छाड़ के वहाँ जाएगा, चले जाएंगे नरक देखी जाएगी। तो यहाँ का मजा काहे को छोड़े निश्चय को है कहा, जब तक, अब आचार्य सम्यक दृष्टि को संभालते हैं, जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक ये शर्त है आचार्य। विज्ञान स्वाभाविक घन स्वाभाविक आत्मा को अपने ज्ञान में स्वीकार कर लेने का नाम सम्यक दृष्टि है। माने इसके ज्ञान और श्रद्धा के अंदर इसको अपना आत्मा प्राप्त हो गया है, यानी इसका जो ज्ञान का जो स्वर है वो अभी तक ये था कि मैं शरीर हो गया हूँ, मैं रागी हो गया हूँ, पर जब से इसके ज्ञान में अपना शुद्धात्मा आया है, बसा है, तब से इसका स्वर बदल गया। तो अब पहले करने वाला अपने को मानता था और वैसा विचार चलता था, अब जानने वाला मान करके अपने को जानता हुआ लोका ज्ञाता रहता है। बात समझ में आई क्या? ये सम्यक दृष्टि के साधक दशा की स्थिति है। कुछ पकड़ में नहीं आई तो नहीं होगी, बहुत ताकत है। फिर से कह रहा हूँ देखो, क्योंकि इसी से मोक्ष सिद्धि करेंगे कि अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ, कि अपने ज्ञान से अपने स्वभाव को जानना ये सम्यक ज्ञान है, और ये ज्ञान ही मैं हूँ ये सम्यक दर्शन है। तो अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जानता हुआ कोई पर का जानना बंद नहीं हो जाता, अंधा नहीं हो जाता है, तो पर भी जानने में आते रहते हैं। ये हुई साधक दशा। पर अब जिनवाणी जो ये पर का जानना और अभी थोड़े जो रागद्वेष हो रहे ना, इसको भी बंद कराना चाहती है और इसी जगह पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद को भोग कराना चाहती है। तो जब तक ये जो अभी थोड़ा सा विकल्प और पर का जानना वगैरह चल रहा है, ये पूर्णतया विकल्प नष्ट नहीं हो जाए, वो स्वभाव में पूर्ण निर्विकल्प नहीं हो जाए, तब तक ये प्रतिक्रमण आदि होते हैं। बात समझ आई? देखो, जब तक विज्ञान घन स्वरूप आत्मा की प्राप्ति यानी पूरा आत्मा में लीन नहीं हो जाए, तब तक आत्मा रूप स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है। तो पहले ये जो चित्त था, यानी आत्मा व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्ति में चित्त भ्रमण कर रहा था। कैसा कितना गजब लिखा है। अज्ञान दशा में तो आत्मा का आलम्बन लिया ही नहीं था, इसलिए उसका चित्त कहीं बंधा ही नहीं था। अब ज्ञानी होने के बाद एक बंधने का ठिकाना तो मिल गया, पर ठिकाना मिलने पर भी भटकता बहुत है। तो भटकता बहुत है, तो अब ठिकाना मिलने पर उसने अपने चित्त को यहाँ पे बांध लिया है। तो बांध लेने पर अब उसके सारे विकल्प लिमिटेशन में आ गए। जब भक्ति करने का परिणाम होगा तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं जाएगा, चाहे प्राण निकल जाए। ये बंध गया ना चित्त। और इसके पहले ठिकाना ही नहीं था। जब तक उसके लड़के की या लड़की की शादी नहीं हुई थी,
तब तक वो जिनको देखता था उसमें डिसीजन करता था, ये मेरे लिए कैसे रहेगी, वो मेरे लिए कैसा रहेगा। चित्त बल भटकता था बहुत। और जहाँ उसकी सगाई हुई या शादी हुई तो चित्त एक जगह बंध गया, अब उसको जगह छोड़ के जाता ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही क्या? कुंवारे के लिए भटकने के लिए कितना स्थान है, 3 लोग है। ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं हो तो कहाँ भटकेगा, ये 3 लोग खुला पड़ा है उसके लिए। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी की तरह जो आएगा कचरा भरते ही जाओ, जिस गेह को देखा उसकी चिंता में डूब जाएगा। ज्ञानी गेह को जान करके छोड़ देता है, आपने क्या काम इससे? तो क्यों? क्योंकि चित्त बंद गया है। अरे कोई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जो अपनी दुकान पे बैठ के चिंता पड़ोस की दुकान की करता होगा? ये है मूर्ख। अरे जो तेरे को प्रॉफिट लॉस देखना अपनी दुकान पे देखे ना, यहाँ होता रहा। तो ये अपनी दुकान है ना, अपने अंदर कौन से अशुभ परिणाम आ रहे हैं, कौन से शुभ आ रहे हैं, ये कहाँ भटक रहा है कि जहाँ कोई सुख मिले न मिला है, किसकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना किस किस की चिंता में परेशान हो रहा है, जिस गेहूँ में अपनी चलती नहीं उसी की चिंता में पागल हो रहा है, तो तू तेरी दुकान कब संभालेगा? इसमें तो घाटा ही घाटा हो रहा है। अब कितनी आ रही समझ में? थोड़ी बहुत ज्ञानी का चित्त बंध गया है, वो जिसका भटक रहा है ना वो अज्ञानी है, उसको ठिकाने ही नहीं मिले। वो हमेशा ये प्रश्न कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये करूँ, चिंता कोई हल ही नहीं निकल रहा है। ये करूँ, एक मन तो कह रहा है ये कर लूँ, एक मन कह रहा है ये 2 मन थोड़े वहाँ पे, कहाँ से आया 2 मन? वो असमंजस में है बेचारा, क्या करे, फैसला नहीं कर पा रहा। अब वो न ये कर सकता है न वो कर सकता है, सुनता ही नहीं है। ये कर सकता है वो होता है कि जो होने योग्य होता है वो होता है। अच्छा कहता सबको जिम्मेवारी है, करेगा सब वही। तो जब तेरे को करने की चिंता सता रही है, वो जिनवाणी तेरे पास में है, तो जो होने योग्य होता है तो थोड़ी शांति रख ले। नहीं आ रही समझ? फिर अपने चित्त को बेचैन क्यों करता है? अरे जो केवली ने देखा वैसा होएगा कि जो तू करेगा वैसा होएगा, तो फिर तू तेरा दिमाग तो करने में खराब हो रहा है ना। तो फिर केवली ने देखा उसका क्या हो गया कि वो मंदिर की बात है। अरे तेरी तो अपनी समस्या का हल करना नहीं जान पा रहा है ना, मैंने अपने चित्त को बांधना याद नहीं आ रहा है उसको। कितना वो जिनवाणी का खुला चैलेंज है। अपना हिसाब लगाओ, अपने को जब तक एडल्ट नहीं थे, अपने समझदार नहीं थे, तब तक तो अपन सब जो हो रहा है अपन मैं कर रहा हूँ वगैरह वगैरह था। तो ये सब अभी तक जितना भी हुआ वो सब अपने करने से हुआ कि जो होने योग्य हुआ था वो हुआ। तो अभी तक की बात ये बता रही कि अभी तक जो कुछ हुआ तो तेरी बुद्धि अभी खड़ी हुई, तेरे को तो समझदारी अभी आई है। तो वहाँ से लेके आज तक सब जो होने योग्य हुआ वही हुआ ना, तो आगे तू कहाँ से कर लेगा? आगे भी तो जो होने योग्य होगा। अरे कोई समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ नहीं आ रही है कि जो होता है वो मेरे में कुछ नहीं होता है, ये समझा रही जिनवाणी। नहीं आ रही समझ? दोनों एंगल कि एक होने योग्य होता है वो संयोग में होता है, और कुछ नहीं होता वो मैं हूँ। तो मेरे अंदर तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो उधर कुछ भी हो उससे मेरे को क्या अंतर पड़ रहा है? लाखों वर्षों तक जीऊं या अभी अच्छा रोगी शरीर छूटेगा और जलेगा, और निरोगी छूटेगा और जलेगा, तो क्या अंतर पड़ रहा है उसको? नहीं है। अच्छा आप सूखी रोटी खाओ कि तर माल खाओ, क्या अंतर है? तो फिर सूखी रोटी थाली मान दो, फिर देखना क्या होता है ना? नहीं आ रही नहीं समझ में? अरे क्या अलौकिक बात है। जो कुछ होता है होने योग्य होता है, इसका नाम है कि संयोग में और परिणामों के अंदर जो होने का काल क्रम हो उसकी योग्यता अनुसार होता है। ये महामंत्र है। क्यों कि तेरा ज्ञान इस मंत्र को नहीं जान करके इसके उल्लंघन के कारण महादुख को खरीद लाया है, तो वो इनमें परेशान हो रहा है। अब जो ये इनमें जो होता है वो होने योग्य होता है, वो भी उसमें संयोग में होता है।
अपने अंदर जिस आत्मा का आलंबन जिनवाणी कराना चाहती है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो अनहोना तत्व है। उसके अंदर न तो संयोग है इसलिए संयोग का परिणमन है, और न उसके अंदर परिणाम है इसलिए न परिणाम का परिणमन है, और न उसके अंदर ये जो पर्याय कर रही है नाटक, ये पर्याय से भी रहित द्रव्य है। ये मैं हूँ, तो अनहोने तत्व को देखो तो होने वाली घटनाओं से ज्ञान हट जाएगा। दोनों मंत्र आ गए इसमें, पर्याय का भी और द्रव्य का भी। उस मंत्र को सुने बगैर ज्ञान वहां से हटेगा नहीं, और इस मंत्र को सुने बगैर तो क्या करें, कर तो लिया प्रयत्न, जो होने योग्य था वही हुआ। तेरे अंदर क्या हुआ? तू तो वो था जब भी तू ज्ञाता था, और हो जाएगा जब भी ज्ञाता ही है। बिगड़ी परिस्थिति का भी ज्ञाता था और सुधरेगी तब भी। तेरे अंदर क्या सुधर गया? तेरे अंदर बिगाड़ सुधार का नाम तो परिणाम है। परिणाम बिगड़ा है या परिणाम सुधरा है? बिगड़े परिणाम की परिभाषा मिथ्या दर्शन है, वो पाप का परिणाम नहीं है। सुधरे परिणाम की परिभाषा सम्यक दर्शन है। आत्मा के आश्रय से जो परिणाम हो उसको सुधरा परिणाम कहते हैं। जो आत्मा को छोड़ के संयोग के आधार से परिणाम हो रहा वो बिगड़ा परिणाम है। तू उसको अच्छे में खता मत लेना उसको। परिभाषा ही अलग, ये दुनिया ही अलग है। ये जवाबदारी किसकी है? जब जिस ज्ञान को समझ में आ रही कि ये बात तो सही है, जब तक मेरे को मिथ्या दर्शन क्या होता है समझ में नहीं आएगा तब तो परिणाम बिगड़ेंगे। अगर ये समझ में आ रही तो यही समझदारी का पहला सोपान है। तो फिर ये जो बाहर के इसको सुधारो उसको सुधारो झगड़े में नहीं पड़ेगा। वो सबसे पहला उसका प्रश्न हो कि मेरे को तो बता मेरा मिथ्या दर्शन कब जाएगा और कैसे जाएगा। और ये जो शत्रु घुस गया है इसको निकाले बगैर अगर सो जाता है तो कुछ नहीं सुनता है। सांप का बच्चा है ये, सांप का बच्चा घर में घुसते हुए देख लिया और सो गया तो सांप का स्वरूप नहीं जानता है वो। सांप घुसते हुए देख लिया, अब किस को नींद आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? वो सांप का स्वरूप पता है। तो जिसको मिथ्या दर्शन का स्वरूप पता है ना उसको नींद आ नहीं सकती है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाएगा, ज्ञानियों को ढूंढेगा, इन शास्त्रों में से आत्मा को जानने का अर्थ निकालेगा। जब देखो जब फालतू बातें नहीं करेगा, खाने पीने में अपना खोपड़ा भी खराब करेगा, वो तो पहले ही समझा था तेरे को कि जो मिलने वाला वही मिलेगा। तो रोज मिठाई चाहेगी तो थोड़ी मिलेगी, डॉक्टर ने पहले ही बंद कर रखी है। परिणाम में तो मिथ्या दर्शन तो भाई अब देखो भाई डॉक्टर के पास दो बीमारी लेके गया, एक तो कैंसर हो रहा है और एक सर्दी खांसी हो रही है। अब आपको पहले किसका इलाज कराओगे? आपको इतनी अकल है? ये पेशेंट से वहाँ पे डॉक्टर से गया, डॉक्टर साहब कैंसर वैंसर तो सब मैं ठीक कर लूँगा, आप तो इस सर्दी से परेशान हो, जहाँ बैठता हूँ नाक टपकती है, अच्छा भी नहीं लगता मेरे को, इसका करो। अरे मूर्ख, तू कैंसर का स्वरूप नहीं जानता, अभी तेरे फर्स्ट स्टेज पे है। कैंसर का स्वरूप जानेगा ना तो कह देगा ये सर्दी जुकाम से रहने दो आप, तो ये कल मैं आने लायक ही नहीं रहूँगा यहाँ पे। अगर पहले सर्दी जुकाम का इलाज कराया गया ना तो कल आने लायक नहीं रहेगा यहाँ पे, वहाँ जाएगा 4 दिन उठा के ले जाएंगे। समझ में आया क्या? जो कैंसर का स्वरूप जानता है। आपको उदाहरण समझ में आया? तो उदाहरण तो समझ जा। इस जीव को 2 बीमारी है, एक तो खाने पीने राग द्वेष जिसकी, और एक मिथ्या दर्शन की। वो मिथ्या दर्शन कैंसर की बीमारी है और ये सर्दी खांसी की बीमारी है ये। तो जब देखो जब भगवान के पास जाकर के सर्दी खांसी का इलाज करा था, वो कैंसर का इसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कई भाव पड़े हुए हैं। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में भटकेगा यहाँ से, ये देवशास्त्र गुरु खाना पीना सब भूल जाएगा। बहुत कठिन बातें यार, लोग पसंद करें या नहीं करें, बताओ क्या करना।